तो ध्यान देंगे सभी लोग। तो सी प्रोग्रामिंग का हम लोग फर्स्ट यूनिट समाप्त कर चुके हैं और मैंने बोला था कि कभी भी हम उससे क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। ठीक है, आज वैसे मुझे स्टार्ट करना है टोकन्स, जो सेकेंड यूनिट है टोकन्स। ठीक है, लेकिन स्टार्ट करने के पहले मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन रेज करना चाहता हूँ जिसको हम लोग कहते हैं FAQ, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। हर यूनिट समाप्त होने के बाद वो चीज FAQ होगा, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। ठीक है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा या आपको जो डाउट्स होगा वो भी आप क्लियर कर सकते हैं। सर ठीक आपने है, बोला था पीडीएफ शेयर कर देंगे, जहां तक पढ़ाए थे सर आपने ठीक है, नहीं मैं किया। आज PDF शेयर कर दूंगा, मुझे ध्यान नहीं रहा था। वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, उस वीडियो को देखिएगा आज मैं। ठीक है, PDF शेयर कर दूंगा, राइट। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, तो सी प्रोग्रामिंग का फर्स्ट क्वेश्चन किसी से भी पूछा जा सकता है यहाँ पे। ठीक है, ये नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है अगर आपको नहीं आता है तो मैं फिर यहाँ पे बताऊंगा, या जो स्टूडेंट पढ़ चुके हैं वो आपको बताएंगे। ठीक है, और बाकी जो क्वेश्चन जो आपका क्लास छूटा हुआ है, आप मैं ग्रुप पे जो भी क्लास लेता हूँ वो मैं आपको लिंक ग्रुप पे भी शेयर कर देता हूँ ना। वीडियो वॉच करना आपका काम है। चलिए, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। आप बताओ, क्या नाम है आपका? खड़े हो जाइए। ऋषभ, आप बताइए कि सी को हम लोग मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं, राइट। सी को मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। वाई, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? अगर आपसे इंटरव्यू में कहीं बात नहीं, ध्यान से सुनो क्वेश्चन। ठीक है, कुछ स्टूडेंट ये भी होते हैं क्वेश्चन नहीं सुनते हैं, तुरंत मैं आपसे रिपीट करूंगा कि क्या क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, क्वेश्चन है कि सी इज सेट टू बी मिड या मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वाई? सी को हम लोग मिड या मिडिल लेवल लैंग्वेज क्यों कहते हैं? आप थे प्रीवियस क्लास में? ऑनलाइन क्लास ज्वाइन किया था? क्यों? नेटवर्क प्रॉब्लम था। ठीक है, वीडियो जो अपलोड होता है उस वीडियो को देखते हैं ग्रुप में। जो वीडियो मैंने आपको ग्रुप में भेजा है सी प्रोग्रामिंग का, वो आपने देखा है? क्यों नहीं? आप ग्रुप में ऐड नहीं हो तो लिंक भेजे, वो पता नहीं चला आपको? कब से आप ग्रुप में ऐड हैं? तब से। अब आपको ग्रुप पे क्या इंफॉर्मेशन जाता है वो आपको मालूम नहीं है? वो पता नहीं चला? कैसे नहीं पता चलेगा? अगर हम ग्रुप में कोई नोटिस भेजेंगे कि टुडे माय क्लास इज सस्पेंडेड, तो पता नहीं चलेगा? जो लिंक जा रहा है, ठीक है, थोड़ी वो मैसेज दे रहे हैं कि हैप्पी दशहरा, हैप्पी दुर्गा पूजा, हैप्पी दिवाली। आपसे रिलेटेड जो भी है वो सब वहां पर आपको रीड करना मैंडेटरी होगा ना। क्यों नहीं अभी तक रीड किया? उसके लिए तो नेटवर्क इशू नहीं था। तो ऐसे ऐसे थोड़ी होता है कि हम लोग एडमिशन ले लिए, अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो गया और आपको विप्रो और TCS में प्लेसमेंट हो जाएगा। बैठिए, तुम बताओ जी, क्या नाम है तुम्हारा? सिद्धार्थ। आप बताइए, सी को मिडिल लेवल लैंग्वेज क्यों कहते हैं? क्यों? क्यों नहीं जान रहे हो? क्लास आपने स्किप किया है? क्लास अटेंड किया है? हम्म, ये सब्जेक्ट का फर्स्ट क्लास है, क्यों, जबकि ऑनलाइन में भी क्लास ले रहे थे? ऑनलाइन आपने नहीं ज्वाइन किया, आपका भी नेटवर्क इशू था? हाँ, कुछ काम में। आपको स्टडी को ही प्राइमरी टास्क मानना होगा। आप स्टडी को जब सेकेंडरी मान लीजिएगा तो क्या बेनिफिट होगा? काम तो आते रहेगा। मुझे भी आज बहुत सारा काम था, फिर भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। उस अदर जो मेरा काम है उसको मैंने सेकेंडरी मान लिया। मुझे भी एक इम्पोर्टेंट आज शादी में जाना था, नहीं जा, आ जाओ, नहीं जा पाए क्योंकि आपका क्लास डिस्टर्ब हो जाता।
तो आपको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, ऐसे थोड़ी होता है कि हम एडमिशन ले लिए और कुछ। और जो मैंने वीडियो भेजा है वो वीडियो देखा था आपने ग्रुप में? बैठो, तुम बताओ। वेरी गुड, ठीक है, बैठो। इसने बताया है, मैंने क्वेश्चन पूछा है कि सी को मिड या मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों कहते हैं, ठीक है। तो इसने बताया है कि सी सर हाई लेवल और लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दोनों को सपोर्ट करता है। सी हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज दोनों को सपोर्ट करता है, इसीलिए सी को हम लोग क्या कहते हैं, मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं, राइट। इसका आंसर एग्जैक्ट यही होगा, ठीक है। तुम बताओ, हाँ बताइए। आप यहाँ पे दो टर्म आया, एक हाई लेवल लैंग्वेज और एक लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है। कुछ स्टूडेंट को या बहुत सारे स्टूडेंट को ये समझ में नहीं आ रहा होगा। मैंने तो बता दिया कि सी को मिड लेवल लैंग्वेज क्यों कहते हैं, या इसने बताया, क्या नाम है तुम्हारा, हर्ष ने बताया कि सी को हम मिड लेवल लैंग्वेज क्यों कहते हैं, बताया कि हाई लेवल एंड लो लेवल लैंग्वेज दोनों को सपोर्ट करता है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट को ये दिमाग में होगा कि हाई लेवल लैंग्वेज क्या है और लो लेवल लैंग्वेज क्या है, ये भी मैंने क्लास में डिस्कस किया है, उस चीज को तुम एक्सप्लेन करो। और याद है, मैंने फर्स्ट वो रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया था, लेट से मैंने रिकॉर्डिंग किया था इंट्रोडक्शन क्लास में, और मैंने बताया था कि वन हु क्वेश्चन इज फुल फॉर वंस बट वन हु डज नॉट फुल फॉर एवर। जो प्रश्न करता है एक बार मूर्ख बनता है, जो प्रश्न नहीं करता हमेशा के लिए मूर्ख बना रहता है। इसलिए आपको आगे बढ़ना होगा, बोलना होगा। केवल क्लास में आ गए और क्लास करके चले गए, कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। और ऐसा कोई भी टर्म नहीं है जिसको आप 100% नहीं समझ सकते हैं। जबकि एक क्लास तुम किए हो, मुझे किसी लैंग्वेज में बताओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप हिंदी में बताइए, इंग्लिश में बताइए, टूटी फूटी भाषा, जो कुछ आप बोलना चाहते हैं आप उसके बारे में समझाइए। उससे रिलेटेड कुछ भी अगर वर्ड जानते हैं, क्लास में जो भी समझे हैं हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में या लो लेवल लैंग्वेज के बारे में, वो आप बोल सकते हैं बिना हेजिटेशन का। क्योंकि टीचर और स्टूडेंट के बीच में ऐसा कम्युनिकेशन होना चाहिए कि स्टूडेंट, ठीक है, सारे बात को शेयर कर सके टीचर से। हैंड रेज करें, कौन कौन बता सकते हैं? सर आई 1 कैन 2 आंसर। 3 4 5 6 7 7 स्टूडेंट बता सकते हैं। सर हम भी बता सकते हैं। ऑनलाइन में भी हैंड रेज करो। ऑनलाइन क्लास में हर्ष अग्निहोत्री, यानी 8 स्टूडेंट। बैठो, चलो जी, पीछे में हैंड रेज किया था, तुम बताओ। हाँ, क्या नाम है, नाम पहले बताइए। प्रीतेश, प्रीतेश बोला ना, प्रीतेश आनंद। प्रीपेश, प्रीतेश सर, प्रीतेश। हाँ तो वही तो बोल रहे हैं, प्रीतेश आनंद। हाँ बोलो प्रीतेश। एक बार और रिपीट करो। हाई लेवल लैंग्वेज में मैंने तो दोनों अलग अलग पूछा है, हाई लेवल लैंग्वेज क्या है, मशीन लेवल लैंग्वेज क्या है। तो हाई लेवल में मशीन लैंग्वेज कैसे आ गया? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है हाई लेवल? और नहीं, आप जो भी आंसर दे रहे हैं, ठीक है, वो बिल्कुल मतलब इसका कोई ताल्लुक है ही नहीं उससे। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, कम से कम इतना तो हिम्मत हुआ कि आपने बोला। यही मैं चाहता हूं कि हर स्टूडेंट कुछ बोले।
कोई दिक्कत नहीं है। आप एक दिन बिल्कुल आप सही जवाब दोगे और दिमाग में जब बना हुआ है कि नहीं हमको कुछ बताना ही नहीं है, तो कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। बैठो और दूसरे स्टूडेंट से पूछते हैं। हाँ, पीछे में और कोई एक हैंड रेज किया था जी। हाँ बताइए, क्या नाम है आपका? सागर। सागर बोलिए। मशीन लैंग्वेज भी अलग है, असेंबली लैंग्वेज भी अलग है और हाई लेवल लैंग्वेज भी अलग है। तीनों को बारे में मैंने बताया था क्लास में और लिखवाया भी था। असेंबली लैंग्वेज अलग है, हाई लेवल लैंग्वेज अलग है और मशीन लेवल लैंग्वेज अलग है। आप सबसे पहले यही बताओ सागर कि सबसे पहले कौन सा लैंग्वेज आया था? मशीन लेवल सबसे पहले आया कि असेंबली आया कि हाई लेवल आया? और जिससे पूछा जाए वही बताए ना। मशीन लेवल आया, उसके बाद नहीं, तब आपने क्लास किया था ना इसका, फिर भी तब आप अधूरा गेन किए। वे देखना चाहिए कि क्लास में आप कितना 50% गेन कर रहे हो कि 40% गेन कर रहे हो। ठीक है, हम 50% गेन किए। उसके बाद आपको जो क्लास में जो वीडियो अपलोड होता है उसको आपको वॉच करना चाहिए, वो देखिए। ठीक है, चलिए बैठिए, बैठ जाओ। तुम बताओ, तुम हैंड रेज किया था? हाँ बताओ। क्या नाम है तुम्हारा? आयुष। नाम हम बीच बीच में रिपीट करते रहेंगे क्योंकि नाम नाम तभी याद रहता है किसी भी टीचर को जब आप क्लास में अच्छा परफॉर्म करेंगे और हर बार जवाब देंगे। या फिर नाम दूसरा केस में तो जानते हो नाम कैसे याद होगा, इनडिसिप्लिन हरकत करते रहो। ठीक है, तब नाम आपका याद हो जाएगा हमको, नहीं तो आप क्वेश्चन आंसर करते रहिए। और तुम जान ही रहे हो कि इनडिसिप्लिन तुम्हारे लिए कितना बेहतर होगा। हाँ बोलिए। हाई लेवल लैंग्वेज को एक ट्रांसलेटर का जरूरत पड़ता है जो कि को कन्वर्ट करके मशीन कोड में भेज एक दो लैंग्वेज डायरेक्ट। वेरी गुड। चलिए अब मैं बिल्कुल सही आपने बताया, बैठो। अब मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं, ध्यान से सुनना तीनों, सभी लोग, तीनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। सबसे पहले आया मशीन लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, और मशीन लेवल प्रोग्रामिंग में, ठीक है, जो मशीन डायरेक्ट समझता था उस तरह का यूजर कोडिंग करता था। मशीन तुम जानते हो ना कि कंप्यूटर केवल बाइनरी सिस्टम को समझता है 0 और 1 फॉर्मेट में। तो वैसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कंप्यूटर समझे उसको हम लोग मशीन लेवल लैंग्वेज कहते हैं, या बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं, या लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं उसको। यानी जो भी हम इंस्ट्रक्शन लिखेंगे कंप्यूटर डायरेक्ट उसको समझेगा। आ रही बात समझ में? तो उस तरह के कोडिंग को हम लोग कहते हैं मशीन लेवल प्रोग्रामिंग। ठीक है, जो मशीन आपका समझता है, जो कंप्यूटर समझता है। ठीक है, और जब अगर हम मशीन लेवल में कोडिंग लिख रहे हैं और कंप्यूटर हमारा मशीन कोड को समझता है तो क्या वहां कोई ट्रांसलेटर का नीड होगा? ठीक है, अगर हम फ्रेंच में अगर आपको पढ़ाएं तो आप जो जो फ्रेंच जानोगे वही ना समझोगे, बाकी तो अलग एक ट्रांसलेटर होना चाहिए। अब मोदी जी कहीं भी जाएंगे अपना स्पीच देंगे अगर हिंदी में, तो फ्रांस वाले हिंदी तो नहीं समझेंगे, तो वहां पे फ्रेंच में ट्रांसलेट होगा, होगा ना। तो मशीन लेवल लैंग्वेज में जो भी हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं इसको ट्रांसलेटर का नीड नहीं होता है। यहाँ पे ट्रांसलेटर एक सॉफ्टवेयर होता है जो एक सोर्स कोड को दूसरे सोर्स कोड में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। तो सबसे पहले आया मशीन लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट। उसके बाद इसमें क्या प्रॉब्लम हुआ? इसमें प्रॉब्लम हुआ कि यूजर को समझ में नहीं आ रहा था। जो कोडिंग था यूजर फ्रेंडली नहीं था, यूजर उसको आसानी से समझ नहीं सकता है, एक्सपर्ट यूजर ही उसको समझ सकता है। 0-1 में लिखा हुआ है प्रोग्रामिंग है, तो जो लो लेवल प्रोग्रामिंग जानेगा वही ना समझेगा। और आज के डेट में हाई लेवल सोर्स कोड लिखोगे
वो नॉन टेक्निकल भी होगा तो उसको पता चलेगा कि प्लस किया हुआ है तो 2 नंबर को ऐड किया गया है, अगर माइनस किया गया है तो 2 नंबर को माइनस सब्ट्रैक्ट किया गया है। पूरे कोडिंग को नहीं समझ सकता है, लेकिन कोडिंग में क्या वो कोडिंग कह रहा है वो, ठीक है, अगर न्यू यूजर भी है तो वो समझ सकता है। तो इसमें ड्रॉबैक था, यूजर फ्रेंडली नहीं था, ठीक है, लेकिन इसका एग्जीक्यूशन फास्ट होता था, डायरेक्ट कंप्यूटर समझता है, ठीक है, किसी भी तरह का कोई ट्रांसलेटर का नीड नहीं होता है। ये चीज आप कंप्यूटर फंडामेंटल में भी पढ़ेंगे, लेकिन सी में जो जो टर्म यूज हो रहा था उसको मैं एक्सप्लेन करके बता रहा था। और मैंने प्रीवियस क्लास में भी आपको बोला था कि बीच बीच में कभी भी क्वेश्चन रेज होगा, ठीक है, डाउट्स जो भी हो वो आपका क्लियर होगा। लेकिन अब मैं इतना फैसिलिटी, इतना फ्लेक्सिबिलिटी, आप हर तरह से फ्लेक्सिबल होना चाहिए आपको। जब हम जो क्लास से में बता रहे हैं उसको रिकॉर्ड करके ग्रुप पे हम आपको डाल दे रहे हैं। ग्रुप पे इसलिए डाल रहे हैं कि आप अभी नए स्टूडेंट हो, आपको सर्च करने में प्रॉब्लम होगा चैनल पे, वहां पर भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मैं ऑपरेटिंग सिस्टम का एक नहीं, सी प्रोग्रामिंग पढ़ा रहे हैं, सी प्रोग्रामिंग का एक अलग से ही प्लेलिस्ट बना दिया है और उस प्लेलिस्ट में सारा वीडियो उसी में रहेगा आपका, और डेट वाइज आपका वीडियो है कि आज ये पढ़ाया गया टॉपिक वाइज इस डेट में, और ग्रुप में भी भेज रहे हैं। और सुनने में आता है कि सर अभी तक हम देखे नहीं, पता नहीं चला, तो बहुत दुख होता है। और ये चीज आपको समझा रहे हैं आपको पढ़ने के लिए। ये चीज हम थर्ड ईयर में तो नहीं समझाएंगे, थर्ड ईयर में ये सब समझाया जाएगा, सेकेंड ईयर में ये सब समझाया जाएगा। आप केवल क्लास में रेगुलर रहिए और जैसे टीचर जो बोल रहे हैं उसको आप इम्प्लीमेंट कीजिए, तभी बेनिफिट होगा। हर चीज हमेशा, हर दिन कुछ ना कुछ नया आपको समझना होगा। आज क्लास में आए तो क्या समझ कर गए, अब 2 क्लास या 3 क्लास जो भी सीखा हुआ उसमें आपको कुछ स्टूडेंट वीडियो भी नहीं देखे, वीडियो से भी कवर कर सकते थे। अगर आप जो क्लास में मैंने डिस्कस किया और आप कहोगे कि सर वीडियो समझ में नहीं आया, लेकिन वीडियो जितना माइंड को वहां पे कंसंट्रेट करना था उतना आपने फोकस नहीं किया, तभी वो वीडियो समझ में नहीं आया। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि वीडियो हम सही ढंग से देखें और समझ नहीं सकते हैं। अब आप में वो कैपेबिलिटी आ चुका है कि कोई भी वीडियो वॉच करे तो मुझे पता चल जाना चाहिए कि वो वीडियो क्या कह रहा है। और एक्सक्यूज अगर देने लगोगे तो एक्सक्यूज तो हर चीज का एक्सक्यूज है। नेटवर्क प्रॉब्लम कह दिए तो हम क्या करेंगे, नेटवर्क प्रॉब्लम, या फिर आप बोल दीजिए कि सर पूरा अर्जेंट काम आ गया था फैमिली में, तो एक्सक्यूज बनाने लगी तो आदत हो जाता है एक्सक्यूज बनाने का। और एक चीज और मैं बता देता हूं, जो स्टूडेंट कभी भी क्लास में रेगुलर नहीं रहता है और कभी 4 दिन के बाद आया और उसको मैंने प्रेरित किया कि क्लास में रेगुलर आओ, तो उसको इरेगुलरिटी का वो हैबिचुएट हो जाएगा, एब्सेंट करने का क्लास का वो हैबिचुएट हो जाएगा, फिर वो कभी लाइफ में रेगुलर नहीं हो सकता है, चाहे वो पढ़ाई हो या जॉब हो। किसी भी काम के प्रति आप रेगुलरिटी मेंटेन नहीं कर पाओगे। अगर कहीं जॉब करोगे, अभी तुम टीचिंग, अभी तुम स्टडी को सेकेंडरी अगर मान लोगे, तो जॉब करोगे तो जॉब को भी सेकेंडरी मान लोगे, तो बॉस तो लात मार के हटा देगा कंपनी। ये आपके जैसा वर्कर को मुझे जरूरी नहीं है। तो आप उस मल्टीनेशनल कंपनी में पहुंचने के लिए पहले आपको स्टडी करना होगा। और देखा गया है कि वही स्टूडेंट विप्रो, टीसीएस या अच्छे कंपनी में जाता है जिनका परफॉर्मेंस सही रहता है। चलिए आगे, तो लो लेवल प्रोग्रामिंग मैंने समझाया था। इसके बाद प्रॉब्लम हुआ तो कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आया, असेंबली आया। असेंबली में एक टर्म मैंने बोला था कि असेंबली में ये यूज होता है, याद है किन्हीं को, क्या कहते हैं उसको, असेंबलर तो ट्रांसलेटर है, निमोनिक्स कहते हैं उसको, निमोनिक्स कहते हैं। एम साइलेंट रहता है, एम साइलेंट रहता है, निमोनिक्स, ठीक है।
निमोनिक्स स्पेशल कहने का सिंबल मतलब होता उसमें है। एक स्पेशल सिंबल होता है। और ऑनलाइन स्टूडेंट ध्यान से सुनो, जो 7 स्टूडेंट ऑनलाइन ज्वाइन किए हो, ठीक है, ऑफलाइन में यहाँ क्लास भरा हुआ है, लगभग कितने स्टूडेंट हैं? 35 स्टूडेंट है। तो ये समझ लेना, जो बीच में बोलते हो फोकस, अब तुम्हारे ऊपर फोकस नहीं होगा मेरा, जो क्लास में यहाँ प्रेजेंट है उस बच्चे पे फोकस होगा। और ऐसा आदत मत बना लेना कि ऑनलाइन क्लास अभी चल रहा है तो हम ऑनलाइन में ही करेंगे, ठीक है, आप क्लास में आइए। कभी हो गया ऑनलाइन कहने का मतलब क्या है कि कभी इमरजेंसी में घर चले गए, ठीक है, ज्वाइन कर लिए। ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि हम घर पे ऑनलाइन क्लास चल रहा है तो घर से ही करते रहे। तो अब आपको बिल्कुल है कि फोकस बिल्कुल आप पे नहीं रहेगा। यहाँ 40-45 स्टूडेंट क्लास में है तो उसको हम देखेंगे। हाँ, तो लो लेवल प्रोग्रामिंग में, हाँ, तो लो लेवल प्रोग्रामिंग में पूरा वो प्रोग्राम हमारा यूजर फ्रेंडली नहीं होता था, तो उसके बाद आया असेंबली प्रोग्रामिंग। असेंबली प्रोग्रामिंग में निमोनिक्स यूज होता था। निमोनिक्स कहने का मतलब डिफरेंट सिंबल। जैसे 2 नंबर को ऐड करना है तो ADD एक सिंबल था, सब्ट्रैक्शन निकालना है तो SUB था, मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टी है MULT, डिवीजन है तो DIV है, रिमाइंडर है तो REM है। तो यूजर को थोड़ा सा क्या होना, यूजर फ्रेंडली हुआ, ठीक है, समझने में थोड़ा सा आसान। प्रॉब्लम फेस करना पड़ता था मशीन लेवल में, वो थोड़ा सा सही हुआ, राइट। लेकिन कंप्यूटर तो असेंबली लैंग्वेज को नहीं समझता है, तो यहाँ पर ट्रांसलेटर का नीड हुआ। किसका नीड हुआ? ट्रांसलेटर का। ट्रांसलेटर का नीड हुआ। और ट्रांसलेटर यहाँ पे कौन सा ट्रांसलेटर यूज हुआ? उस ट्रांसलेटर का नाम क्या था? असेंबलर। assembler. Assembler is a type of translator which is used to convert assembly source code into machine code. machine code. हाँ, अब हम यहाँ बोले ऐड करिए AD, पर ये तो कैरेक्टर है सिंपल। नहीं मतलब वो वर्ड की तरह, इसलिए तो इसको निमोनिक्स नाम दिया। एग्जाम्पल से मैं बता रहा हूँ केवल, नहीं इसलिए तो इसको निमोनिक्स बोलेंगे ना, एक स्पेशल टाइप का सिंबॉलिक ना। और स्पेशल कैरेक्टर तो एक कैरेक्टर हो गया, जैसे $@ ना, हैश। तो ये चीज तो थोड़ा सा प्रोग्राम यूजर फ्रेंडली हुआ। लेकिन अब यहाँ पे ट्रांसलेटर के रूप में क्या काम कर रहा था? असेंबलर। और आई क्या नाम, फिर से एक बार नाम बोलो। प्रीतेश आनंद। फिर आई कांटेक्ट इधर रखिए जब बोल रहे हैं तो नीचे आई कांटेक्ट है। और मोबाइल मैंने पहले ही बोला है कि जब प्रोजेक्टर स्टार्ट है तो मोबाइल अपना ऑनलाइन क्लास तुम नहीं कर रहे हो, ऑफलाइन है। मोबाइल बिल्कुल बैग में रख दो, सामने हटाओ मोबाइल। आयुष कुमार, मोबाइल पैकेट में रखिए ये, ठीक है। और आई कांटेक्ट कभी भी हम पूछ सकते हैं, अगर क्लास में है तो 100% फोकस यहाँ पे होना चाहिए। हाँ, तो यहाँ पर असेंबलर हुआ। असेंबलर हमारे असेंबली लैंग्वेज सोर्स कोड को किस में कन्वर्ट करता है? मशीन कोड में कन्वर्ट मशीन करता है, कोड में। राइट, ठीक है। अब इसके बाद फिर भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ा यूजर को, तो इसके बाद कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आया? हाई लेवल प्रोग्रामिंग हाई लैंग्वेज लेवल। आया। यूजर को समझने में प्रॉब्लम हो रहा, सारा जो और तो उसमें बाइनरी कोड था, सारा इंग्लिश लाइक लैंग्वेज नहीं ना था। इंग्लिश लाइक हाई लेवल लैंग्वेज में क्या आया? इंग्लिश लाइक लैंग्वेज की तरह ना। अब यहाँ टोटल पे इंग्लिश। प्लस तो तुम शुरू से ही मैथमेटिक्स में जानते हो। क्या मैथमेटिक्स में ADD SUB और MULT आपने यूज किया था क्या? वहां तो प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिफरेंट ऑपरेटर है ना, लेस देन ग्रेटर देन। आ रही बात समझ में? ठीक है। तो अब इस ड्रॉबैक को हटाने के लिए हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आया। और हाई लेवल प्रोग्रामिंग जो आया वो आपका मोर यूजर फ्रेंडली रहा। कोई भी यूजर उसको आसानी से क्या कर सकता है? समझ सकता है। अब इनपुट लेना है तो इनपुट स्टेटमेंट है सिंपल, प्रिंट कराना है तो प्रिंट है, जैसे पाइथन में प्रिंट यूज होता है, सी में प्रिंट एफ यूज होता है, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अलग अलग होता है, ठीक है। इंग्लिश की तरह वर्ड यूज होने लगा। आ रही बात समझ में? लेकिन फिर भी कंप्यूटर क्या समझता है? मशीन कोड।
तो हाई लेवल लैंग्वेज को भी, ठीक है, मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए किसका नीड हुआ? कंपाइलर का, ट्रांसलेटर का। कंपाइलर और इंटरप्रेटर, दो तरह का ट्रांसलेटर यूज किया गया, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। और दोनों ट्रांसलेटर का काम, कंपाइलर हो या इंटरप्रेटर हो, दोनों का काम था हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड में कन्वर्ट करना, बदलना। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन रेज होता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर? कौन बताएंगे? हैंड रेज कीजिए। देखिए, इसी तरह से सभी बच्चे का हैंड रेज होना चाहिए। इसको कहते हैं फास्ट रिस्पॉन्स देना। फास्ट रिस्पॉन्स देना। कोई एक तो हैंड रेज करेगा ऐसे, अरे ऐसे ना हैंड रेज करेंगे, मतलब वो कंफ्यूज है कि हम हैंड रेज करें या ना करें। तुम बताओ, क्या नाम है तुम्हारा? प्रियांशु। बोलिए प्रियांशु, सही से खड़े हो। हाँ हाँ, वेरी गुड। ठीक है, तो कंपाइलर फास्ट है कि इंटरप्रेटर फास्ट है? कंपाइलर है। सही जवाब दिया। बैठिए। प्रियांशु ने यहाँ पे सही जवाब दिया है। अब आपको यहाँ पे समझना होगा कि कंपाइलर भी सोर्स कोड को, हाई लेवल सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, और इंटरप्रेटर भी हाई लेवल सोर्स कोड को किस में कन्वर्ट करता है? मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है कि कंपाइलर पूरे सोर्स कोड को एक ही बार, पूरे सोर्स कोड को किस में कन्वर्ट कर देता है? मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है, राइट। लेकिन इंटरप्रेटर क्या करता है? लाइन बाय लाइन सोर्स कोड को क्या करता है? कन्वर्ट करता है, जिसके कारण से इंटरप्रेटर स्लो काम करता है और कंपाइलर फास्ट काम करता है। और आपसे फिर पूछा जाएगा कि कुछ ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम बताइए जो कंपाइलर बेस्ड है, और कुछ ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम बताइए जो इंटरप्रेटर बेस्ड है। तो आपने तो सी ही स्टार्ट किया है, लेकिन मैंने कुछ प्रीवियस क्लास में बताया था कि कंपाइलर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये है और इंटरप्रेटर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये है। आ रही बात समझ में? तो कौन बताएंगे कुछ एग्जांपल्स? बताओ तुम, क्या नाम है तुम्हारा? दीपक। बताइए दीपक। इंटरप्रेटर सोचो, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम सोचो, याद आ जाएगा। वेरी, अभी कैसे मालूम चल गया? तो कुछ सोचना चाहिए। पाइथन क्या है? गुड, पाइथन इंटरप्रेटर बेस्ड है। बैठो। पाइथन क्या है? इंटरप्रेटर बेस्ड है। और जो तुम सी पढ़ रहे हो, बता रहे हैं, जो सी पढ़ रहे हो वो तुम्हारा कंपाइलर बेस्ड है। सी प्लस प्लस भी आगे पढ़ोगे, BSc सेकेंड ईयर में ही पढ़ना है, तो C++ कंपाइलर बेस्ड है। जावा का बात आपने कहा, तो जावा कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों बेस्ड है। जावा कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों बेस्ड है। पाइथन केवल इंटरप्रेटर बेस्ड है। पाइथन में जो भी सोर्स कोड लिखोगे लाइन बाय लाइन कंपाइल्ड होता है। पाइथन हो गया, क्यू बेसिक हो गया, विजुअल बेसिक हो गया, VB.NET हो गया, ये सब सारा क्या है? इंटरप्रेटर बेस्ड है। ठीक है, क्लियर है? वो तो OS हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स इज नॉट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ना। तो इस तरह से क्वेश्चन रेज करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं था। अब लिनक्स उसने कहा, डाउट था, तो अब ये समझ गया ना कि लिनक्स सर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन आए चुपचाप क्लास में बैठे रहे, चल दिए। ठीक है, 2 दिन बैठेंगे, 3 दिन बैठेंगे, चौथा दिन से तो क्वेश्चन हम रेज करने लगेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सी आपका केस सेंसेटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है कि केस इनसेंसेटिव? दो तरह का प्रोग्रामिंग लिखने का मोड होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। एक केस सेंसेटिव मोड होता है और एक केस इनसेंसेटिव होता है। सही आपने बताया, सी हमारा केस सेंसेटिव मोड है। इस मोड में है केस सेंसेटिव मोड। केस सेंसेटिव मोड कहने का मतलब लोअर केस इज नॉट इक्विवेलेंट टू अपर केस।
अगर कैपिटल में XYZ लिखे हैं और स्मॉल में XYZ लिखे हैं, दोनों डिफरेंट है। और केस इनसेंसिटिव के केस में दोनों इक्वल है, या कैपिटल में XYZ लिखो या स्मॉल में लिखो। अगर सी में प्रिंट कराने के लिए हम लोग प्रिंटेफ यूज करते हैं, तो प्रिंटेफ हम लोअर में ही लिखते हैं, और गलती से अपर लेटर में टाइप कर दिए, एरर जनरेट करेगा। तो सी हो गया, C++ हो गया, जावा हो गया, पाइथन हो गया, C#.NET हो गया, VB.NET हो गया, PHP हो गया, जावास्क्रिप्ट हो गया। दीज आर केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। केस इनसेंसिटिव, QBasic, Visual Basic, MS-DOS is not programming language. DOS programming language है, DOS OS है, DOS is operating system. DOS is the first operating system of Microsoft company. It is CUI based, correct, command user interface. Excuse me, sir. Java तो दूसरा प्लेटफॉर्म इंटरव्यू देने का प्लेटफॉर्म है वो। सर एक मिनट ऑनलाइन, हाँ बोलो अभिषेक। जावा तो केस सेंसिटिव और केस इनसेंसिटिव दोनों न होगा। नहीं नहीं नहीं, जावा केस सेंसिटिव है। जावा क्या है? केस सेंसिटिव है। केस इन, हाँ कुछ पूछ रहे थे। विजुअल स्टूडियो, विजुअल स्टूडियो वो तो एडिटर है जी, VS कोड। जैसे नोटपैड प्लस प्लस है, सबलाइम है। CMD तुम्हारा कमांड ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, डॉस। CMD लिखते हो तो डॉस से स्टार्ट हो जाता है ना, ठीक है। हाँ, तो अब क्या बता रहे थे अभी? केस इनसेंसिटिव के बारे में ना। QBasic आपका केस इनसेंसिटिव है, ठीक है। तुम्हारा फिर विजुअल बेसिक जो तुमको 3rd ईयर में पढ़ना है, VB.NET, ये सब सारा क्या है? HTML, CSS, ये सब आपका केस इनसेंसिटिव है। याद करो, HTML में कुछ स्टूडेंट बच्चे कोडिंग किए होंगे, अपर केस में लिखो या लोअर केस में लिखो, कोई फर्क पड़ता है क्या? लेकिन C में फर्क पड़ेगा, C++ में फर्क पड़ेगा। क्लियर? चलिए, तो हर टर्म को अब देखिए, अब क्यों रिपीट, अब इसमें रेशियो इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूं कि आपका क्लास छूटा हुआ है। अब जो स्टूडेंट, आप सोचो, जो स्टूडेंट जान चुका है उसी चीज को बार बार रिपीट अगर हम हर दिन क्लास में करें तो उन लोग को बोर फील होने लगेगा। बात को समझिए। लेकिन मुझे यहाँ पर भी लग रहा है कि बहुत सारे स्टूडेंट का रेशियो है कि एक टर्म को नहीं समझे हैं। लेकिन अब आपका काम होगा कि जो क्लास 2 या 3 क्लास जो भी हुआ है उसके वीडियो को देखें, क्योंकि मुझे 2nd यूनिट समाप्त करना है। और उसके बाद आपका क्विज कंपटीशन होगा मंथली, 1 मंथ कंप्लीट होने के बाद मंथली असेसमेंट क्विज होता है। बात नहीं करो जी, प्रीतेश आनंद। हाँ, तो क्विज कंपटीशन होगा। अब वहां पे स्लाइड वाइज क्वेश्चन होगा प्रोजेक्टर पे, बिना ऑप्शन का क्वेश्चन आएगा वहां पे और आपको आंसर देना होगा। तो ये सब आप कुछ नहीं जानेंगे तो फिर कैसे होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ सी प्रोग्रामिंग? मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो उसका कुछ ना कुछ पर्पस होता है, राइट? तो डेनिस रिची के द्वारा सी को डेवलप किया गया। तो डेनिस रिची का क्या गोल था, क्या पर्पस था सी प्रोग्रामिंग को डेवलप करने का? ठीक है, आप यहाँ आए हैं तो कोई ना कोई पर्पस है ना। तो उनका क्या पर्पस था, कौन बताएंगे? हैंड रेज कीजिए, बताओ तुम। क्या नाम है तुम्हारा? चलो बोलो। मैंने क्वेश्चन क्या किया था? मेरा क्वेश्चन क्या था? सी को क्यों डेवलप किया, ठीक है, कहाँ डेवलप किया, ठीक है, ये सब मैं नहीं पूछ रहा हूँ। सी को डेवलप करने का पर्पस क्या था?
सी को डेवलप करने का पर्पस क्या था? सी में हम मेनली क्या डेवलप करते हैं, क्या बनाएंगे सी में? बैठिए, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल। और इधर इस कॉलम में कोई, इस कॉलम में और कोई बच्चा? तुम जी, सी का पर्पस, सी का गोल याद नहीं है? पढ़िएगा तब ना ध्यान में रहेगा। बताओ जी, क्या नाम है? हर्ष, श्रीकांत। श्रीकांत श्रीकांत। टू डेवलप ऑपरेटिंग सिस्टम, टू डेवलप ऑपरेटिंग सिस्टम। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाने के लिए भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उतना यूजर फ्रेंडली नहीं है। चलो बैठो, ठीक है, सही बताया। सी का मैंने बोला था कि सी का मेन पर्पस है सिस्टम सॉफ्टवेयर को डेवलप करना ना। सी को सिस्टम सॉफ्टवेयर, अब सिस्टम सॉफ्टवेयर में केवल ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं आता है। आपको बोलना चाहिए था कि सर सी में हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, कंपाइलर हो गया, इंटरप्रेटर हो गया, लिंकर हो गया, लोडर्स हो गया, ठीक है, डेटाबेस ड्राइवर्स हो गया, ठीक है। कम से कम यहाँ ये सब बोल सकते हैं कि सी को मेनली यूज किया जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए, ठीक है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, लिंकर, लोडर। और एक चीज और याद रखो तुम लोग, अगर आपको लगता होगा कि जो क्लास सही ढंग से एक दिन चल गया है वो, और अगर फिर हम नेक्स्ट टाइम उसको रिपीट भी करेंगे, तो जो स्ट्रेंथ से, ठीक है, मैंने उस क्लास में वो डिस्कस कर दिया, फिर नेक्स्ट क्लास में वो डिस्कस नहीं हो पाएगा, क्योंकि माइंड में इल्यूजन क्रिएट हो चुका है कि ये डिस्कस किया हुआ है। जिस दिन नया टॉपिक स्टार्ट होता है वहां पे टीचर हर तरह से कोशिश करता है कि सारे स्टूडेंट समझें। और आप थोड़ा सा कहिएगा कि सर क्लास छूट गया है, थोड़ा सा रिपीट कर दीजिए, मैं रिपीट तो कर दूंगा, लेकिन हो सकता है कि जो 10 पॉइंट जो प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया गया हो सकता है कि 5 या 6 पॉइंट ही डिस्कस हो। आई बात समझ में? तो इसलिए क्लास में रेगुलर रहिए। इसमें असेंबलर भी बना सकते हैं। हाँ जी, सिस्टम सॉफ्टवेयर ही है ना असेंबलर। कंपाइलर डिजाइनिंग का कोर्स होता है, सी का बहुत सारा कंपाइलर है, बहुत सारा इंटरप्रेटर और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए है। तो अगर सी में तुम सिस्टम प्रोग्रामिंग करना सीख जाते हो तो आप सी में सिस्टम सॉफ्टवेयर भी बना सकते हैं, ठीक है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम सी में लिखा गया है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम C++ में लिखा गया है, और सी एंड C++ दोनों सिस्टम प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है। और इससे रिलेटेड प्रीवियस क्लास में बहुत सारा पॉइंट हम बताए हैं, लिखवाए हैं, बच्चे लोग नोट्स किए हैं। तो अब उसको आप वीडियो को देखो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग? सी को कहा जाता है कि प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग है, या स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग है, या मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग है, या कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग है, या इम्परेटिव प्रोग्रामिंग है। तो आपको जानना होगा कि दो तरह का प्रोग्रामिंग टेक्निक होता है, एक प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग और एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है? नहीं, सी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट नहीं करता है, सी केवल प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है, ठीक है। तो बताइए कौन कौन बताएंगे प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग के बारे में? 3 स्टूडेंट्स, तुम बताओ, क्या नाम है, परिणाम बताओ, खड़े हो जाओ। दिक्कत हो रहा है खड़े होने में? नहीं, चेयर उस तरह का है, लेकिन फिर भी खड़े होकर जवाब देना होगा। यही ऑनलाइन में, जो ऑनलाइन करते रहेगा उसको पता नहीं चलेगा कुछ क्या करना है, कैसे क्या करना है। खड़े हो गए, कभी हाथ हिला रहे हैं, कभी, अब जैसे उसको हम बताएं, अब ऐसे करके जवाब दे रहा है, तो यही आदत लगा हुआ रहेगा। आप सलमान खान तो नहीं ना हो गए कि बिग बॉस में जैसे, अब वो जैसे करेगा वो, ठीक है, उसका दूसरा बात हो गया। आप बन जाइए सलमान खान, वो अपना वहां पर क्या चीज को दिखाता है कि हाँ आई एम हीरो। तो आप पैकेट में ऐसे रख के मेरे पास तो जवाब नहीं दीजिएगा, वो तो हीरो है वहां पे, सब कोई उसको सुनेगा, चाहे बड़ा प्रोफेसर ज्वाइन करे, टेलीविजन को ओपन करे, या फिर कोई बहुत बड़ा ऑफिसर हो, कुछ भी हो, आप सभी लोग उसको देख रहे हैं।
तो ये सब चीज कहाँ पर क्या है वो सब आप कम्युनिकेशन में भी पढ़ेंगे ही। हाँ बताइए सौरभ, एक बार और रिपीट करो। प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट से इसको कुछ मतलब नहीं है। आप अगर कहिएगा कि जो मशीन डिपेंडेंट होता है वो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग होता है, तो C++ भी तो मशीन डिपेंडेंट होता है, लेकिन C++ प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग भी है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी है। ये रीजन मैंने नहीं बताया था, तुम बताओ। प्रिमिटिव जैसे प्रिमिटिव मेथड, ये तो मतलब ये है प्रिमिटिव मेथड तो है ही, ठीक है। मतलब ये कहने का मतलब कि ट्रेडिशनल मेथड है, ओल्डेस्ट मेथड है। आप केवल ये ना बता रहे हो कि प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग हमारा क्या है, ओल्डेस्ट मेथड है, ट्रेडिशनल मेथड है, लेकिन हम प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग के थ्रू करते क्या है, इस चीज को आपको बताना है। बैठिए। अगर आप क्लास में रेगुलर हो जाएं और पढ़ने लगे तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मुझे 2 बार पूछो, 3 बार पूछो, 4 बार पूछो, कभी भी हम ये नहीं कहेंगे कि हम नहीं बताएंगे, और कोई भी टीचर आपको नहीं बोलेंगे। टीचर स्टूडेंट के बीच में रिलेशनशिप जो आपको बनाना है वो आपको बातचीत कीजिएगा, ठीक है। डिसिप्लिन वे में आपको रहना है, कहीं हर तरह से टीचर आपको सपोर्ट करेंगे, ठीक है। और गलती कीजिएगा तो कोई भी आपको टीचर डांट सकते हैं, वो आपके लिए डांटेंगे। मुझे कहाँ आप किस किस डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, अभी तो मुझे किसी का नाम भी नहीं मालूम है, तो किसी स्टूडेंट को डांट दिए, तब तो वह नीरज सर बहुत डांटते ही हैं। वो तो गलत है, मैं आपके लिए डांट रहा हूँ, आपके लिए बोल रहा हूँ, आपके लिए समझा रहा हूँ। हाँ, और कौन बताएंगे? और कोई? 3 ही स्टूडेंट हैंड रेज किए थे। श्रीकांत बोला था ना तुम नाम? हाँ बोलो। अच्छा, एक ऑनलाइन स्टूडेंट से पूछ रहे हैं, हर्ष अग्निहोत्री, बताओ हर्ष। यस सर, प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग सर ब्रेक डाउन करता है कलेक्शन ऑफ वेरिएबल और डाटा स्ट्रक्चर को डाटा स्ट्रक्चर में। तुम नेट से गूगल से कुछ पूछे, गूगल से पूछ रहे हो क्या? नो सर, आप लिखवाए थे नहीं, सर, ऐसा हम नहीं लिखवाए हैं। सर एडवांटेज ऑफ सी में आप पढ़ाए थे सर। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग के बारे में ऐसा कुछ हम नहीं बताए हैं कि ये वेरिएबल्स का कलेक्शन है, डेटा का कलेक्शन है। गूगल में कोई भी सर डिक्शनरी, कलेक्शन गूगल का नहीं है सब सर। बात सही भी नहीं होता है, जान लेना। गूगल आप तभी ये कर सकते हैं जब उसके बारे में कुछ समझते हैं। हाँ बोलो। कॉम्प्लेक्स कोड को ब्रेक कर देता है, इजीली एक्सेस कर कोई भी आदमी लिख सकता है पूरा कोड। ये कह रहा है कि कॉम्प्लेक्स कोड को ये क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है, ठीक है। किसके थ्रू ब्रेक करता है, कौन सा टूल के थ्रू? उस टूल का नाम बता दीजिए आप। फंक्शन। फंक्शन इज मॉड्यूलर फंक्शन, मॉड्यूलर या फंक्शन। वेरी ये वेरी तो सर उसको तोड़ते हैं उसका। हाँ समझ गए, बिल्कुल आपने सही बताया। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग एक ओल्डेस्ट मेथोडोलॉजी है जो प्रोग्राम के कॉम्प्लेक्सिटी को क्या करता है, कम करता है। तुम कह सकते हो कि प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग इज ए ट्रेडिशनल मेथड, ठीक है, which is used to reduce the complexity of program with the help of function। तुम कह सकते हो कि how do you reduce the complexity of program, प्रोग्राम के कॉम्प्लेक्सिटी को कैसे रिड्यूस करेगा? तो लार्ज प्रोग्राम को हम लोग मोर देन वन पार्ट में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। कोई एक कह दिया कि एक कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन, एक मॉड्यूल बनाना है मुझे मैथमेटिकल कैलकुलेशन का, तो मैथमेटिकल में तो बहुत सारा ऑपरेशन होता है ना। कोई कहा कि मुझे एलसीएम का भी जरूरत है, कोई कहेगा कि मुझे एचसीएफ निकालना भी जरूरी है, कोई कहेगा कि स्क्वायर रूट भी मुझे चाहिए, कोई कहेगा कि एडिशन भी मुझे चाहिए, कोई कहेगा कि मुझे रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करना है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर कैलकुलेट करना है, स्क्वायर का एरिया निकालना है, स्क्वायर का पेरीमीटर निकालना है,
ट्रायंगल का एरिया निकालना है, ठीक है। तो क्या हम सारे कोडिंग को एक ही फंक्शन में, एक ही मेन में लिख देंगे? नहीं, एक ही साथ लिख देंगे। अगर वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा तो सारा ऑपरेशन एग्जीक्यूट कर जाएगा। बात को समझ रहे हैं ना? तो इस केस में क्या होता है कि हम लोग उस प्रोग्राम को, जो लार्ज प्रोग्राम है मेरे पास, उसको मोर देन वन पार्ट में क्या कर लेते हैं? डिवाइड कर लेते हैं। एलसीएम का अलग फंक्शन बना लेंगे, एचसीएफ निकालने का अलग फंक्शन बना लेंगे, एडिशन निकालने का अलग बना लेंगे, सब्ट्रैक्शन निकालने का अलग बना लेंगे, स्क्वायर रूट निकालने का अलग बना लेंगे, अलग अलग फंक्शन बना लेंगे। और जैसा नीड होगा उसके अनुसार फंक्शन को क्या करेंगे? यूज करेंगे। मैं एग्जांपल देता हूं, आप फेसबुक यूज करते हो ना जी? फेसबुक नहीं करते हो? फेसबुक आप यूज करते हैं, तो तुम बताओ, फेसबुक जब यूज करते हो सिंपल, तो क्या हम डायरेक्ट फेसबुक को यूज कर लेंगे या फिर तुमको कुछ रजिस्ट्रेशन सबसे पहले करना होगा? रजिस्ट्रेशन करना होगा ना। एक यूजर रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन होगा, तुम सारा डेटा इंटर करोगे, फेसबुक के सर्वर पे तुम्हारा डेटा क्या हो गया? परमानेंटली स्टोर हो गया। तभी ना यूजर आईडी और पासवर्ड मिलेगा, उससे लॉगिन करोगे। लॉगिन करने का अलग सेक्शन बना हुआ है। पासवर्ड भूल जाते हो तो फॉरगेट पासवर्ड का अलग बना हुआ है। यूजर प्रोफाइल तुम चेंज करना चाहते हो तो उसका अलग मॉड्यूल बना हुआ है। आ रही बात समझ में? यूजर प्रोफाइल को फॉरगेट पासवर्ड से क्या लेना देना है? लॉगिन मॉड्यूल से क्या लेना देना है? साइन अप यूजर रजिस्ट्रेशन से क्या लेना देना है? आ रही बात समझ में? तो सारा मॉड्यूल अलग अलग डिवाइड किया गया है ना जी। यही है प्रोसीजरल प्रोग्राम। तो सी में जब फंक्शन चैप्टर पढ़ोगे तो वहां पे हम लोग लार्ज प्रोग्राम को मोर देन वन पार्ट में बनाएंगे, डिवाइड करेंगे। कैलकुलेटर में देखते हो कि बहुत सारा ऑपरेशन होता है ना? कैलकुलेटर में बहुत सारा ऑपरेशन। तो एडिशन का अलग बना लोगे, सब्ट्रैक्शन का अलग बना लोगे, मल्टीप्लिकेशन का अलग बना लोगे, डिवीजन को अलग बना लोगे, ठीक है। और उसको अनुसार क्या कर लेंगे? कॉल कर लेंगे। तो पढ़ना होगा इधर। तो फेस्टिवल भी आप लोग को डिस्टर्ब किया है, लेकिन अब क्लास में स्ट्रेंथ कमना नहीं चाहिए, स्ट्रेंथ बढ़ना चाहिए। और जो भी ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं वो अगर फेस टू फेस पढ़ेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो अब तो मैंने ये समझा दिया। नेक्स्ट क्लास में हम अब फिर यही चीज मैं रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है। तो अब आप लोग को क्या करना होगा कि जो भी वीडियो है आज तक, ये तो आज मैंने ऐसे ही कुछ क्वेश्चन पूछा, बताया, समझाया। जो भी फर्स्ट यूनिट जो डिस्कस किया गया है, और फर्स्ट 3 क्लास हुआ है ना सीका जी, 3 क्लास का वीडियो जो हुआ है उसमें तीनों इंपॉर्टेंट क्लास था सी को अच्छे तरह से समझने के लिए, ठीक है। वो तीनों आप देखिए, ग्रुप में वो लिंक आपका है। और ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो हो सकता है कि लिंक भेजने के बाद में ऐड होंगे ग्रुप में, ठीक है। अब अपना आप कांटेक्ट बढ़ाइए, फ्रेंड सर्कल। अब एक ऐसा ग्रुप बनाइए, एक आप लोग अपना एक सेपरेट ग्रुप बनाओ जिसमें पढ़ने वाले बच्चे हों, ठीक है। एक ग्रुप करो, ग्रुप डिस्कशन करो, तब ना होगा कि ऐसे ही कुर्सी पर बैठे किसी से बात नहीं किए। ये सब समझाने की जरूरत नहीं है ये। और ऐसा नहीं कि ग्रुप बना लिए तो उसमें लिखने लगे हैप्पी दुर्गा पूजा, हैप्पी दशहरा, हैप्पी होली। ये सब का ग्रुप नहीं, डिस्कशन का, कि हाँ भाई मेरा क्लास छूट गया था, अगर तुम पढ़े हो तो मुझे बता दो, या डिस्कस करो, या भेजो कंटेंट शेयरिंग। मेहनत आपको करना है, टीचर तो बस गाइडलाइन, टीचर बस इंस्ट्रक्शन देगा, उसके अनुसार आपको काम करना है। चलिए तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग आगे देखेंगे ना।